राजन परीक्षित प्रसंग उठता है कि भगवान का प्राकट्य किस वंश में हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा कि वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। तारा को निकाल दिया, जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए वंश में पुररवा, उसी वंश में इनके 6 पुत्र हुए। नहुस 5 पुत्र, नहुस, छत्रवृंदी, रजि, रंभ और अनैना। ये राजा नहुस 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लेते हैं। एक दिन राजा आ रहे थे तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी। राजा ने निगाह डाली तो इंद्राणी ने इनको देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया, हे मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। और आपने अगर गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। इंद्राणी ने वो पत्र गुरु बृहस्पति जी को दिया। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि मैं बेटी इधर से एक पत्र लिख कि राजा नहुस अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, इस पालकी को ब्राह्मण बनाएं और संतों को उसमें लगा करके आए। राजा नहुस ने पालकी बनवाई ब्राह्मणों से और संतों को लगा लिया। पालकी में बैठ के चले। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा बोले ज्यादा जल्दी है, जा मैं श्राप देता हूं कि तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। ये सर्प बन गए। 6 बेटा हुए, याति, अयाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। याति को जैनगरिया का राजा बना दिया गया। इधर आ जाइए एक वृषपर्वा नाम का राजा, जिनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य ब्राह्मण, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, चलें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होते। परिवार के प्रति बड़ा स्नेह और शांति बनाए रखना। बुजुर्ग